हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके एक बिल्कुल ही नए अपडेट ब्लॉग के साथ, जो कि है मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A पर। मैं हूँ अभी मेरठ के कंकर खेड़ा में, और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास। और जैसे ही हम इस बाईपास को क्रॉस करेंगे तो ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है मेरठ को हरियाणा के करनाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 709A। यहाँ से करनाल की जो कुल दूरी है वो है 102 किलोमीटर, जिसका निर्माण कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें से प्रथम चरण मेरठ के कंकड़खेड़ा बाईपास से शुरू होकर शामली होते हुए करनाल जिले स्थित यूपी हरियाणा बॉर्डर, जिसकी सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी, लगभग 84 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 709A के इस पार्ट की जिम्मेदारी दी गई है NHAI के बागपत खंड को, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है अहमदाबाद की DRA IPL, जिसको दिसंबर 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ लगभग 780 करोड़ में 4 लेनिंग अपग्रेडिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस पार्ट में 17 छोटे बड़े 4 लाइन ब्रिजेस और अंडरपासेस का निर्माण कार्य होना है, और इसी के साथ ही 2 बड़े ब्रिज, एक 2 लेन का ब्रिज हिंडन नदी के ऊपर और एक 2 लेन का ब्रिज यूपी हरियाणा बॉर्डर पर यमुना नदी के ऊपर भी बनाया जाना है। इस हाईवे का दूसरा चरण, जो कि यूपी हरियाणा बॉर्डर से करनाल में NH44 पर ताऊ देवीलाल चौक तक बनाया जाना है, जिसके निर्माण करवा रही है हरियाणा गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन कंपनी है कैथल की डायमंड कंस्ट्रक्शंस, और वो भी पार्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और लेन था जो कि स्टेट हाईवे के अंतर्गत आता था, बट हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2018 में जब इस हाईवे को NHAI के हवाले किया गया, तब से ये मांग उठ रही थी कि इस हाईवे का भी NHAI के मानकों के अनुरूप बनाया जाए। आप ये जो सामने इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और नई सड़क पर आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरठ करनाल जो पुराना हाईवे था वही सड़क यहाँ पर है, और कितनी नैरो हो जाती है सड़क, जो कि पुराना स्टेट हाईवे था। गांव है ये दबथवा। यहाँ पर भी दोनों ओर रोड वाइडनिंग के लिए लैंड एक्वायर करनी है, जिसको लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। पर हम जैसे ही दबथवा गांव से जस्ट आगे की ओर बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में देखिए नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। तो हिसाब लगाइए कितनी चौड़ी सड़क यहाँ पर तैयार की जानी है। और आगे बढ़ते ही न्यूली कंस्ट्रक्ट 4 लाइन हाईवे। और न्यूली कंस्ट्रक्ट हाईवे के बाद एक बार फिर से ये खराब पैच। हम पहुंचने वाले हैं अपर गंगा कैनाल की ओर, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मिट्टी की जो भराव किया गया है, अर्थवर्क किया गया है, क्योंकि जो पुराना हाईवे था जिस पर हम अभी जा रहे हैं, ये काफ़ी घुमाव पे था। और उसके आगे गंगा कैनाल पर बना हुआ ब्रिज, और उससे जस्ट पहले अपर गंगा कैनाल रोड, जिसको चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये गंग नहर पर बना हुआ ब्रिज, जो कि 160 साल पुराना है, जर्जर है, बट फिर भी अभी तक ऑपरेशनल है। जिसके बराबर में ही लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 4 लेन न्यू ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके लिए पिलर्स तैयार हो चुके हैं। अब जब इस वर्ष अगस्त सितंबर में गंग नहर सफाई के लिए बंद की जाएगी, यहाँ का पानी बंद किया जाएगा, तो इस पर गार्डर रख के स्लैब भी डाल दी जाएगी और ये ब्रिज भी तैयार हो जाएगा। यह है ग्राम नानू, और यहाँ पर तो अभी रोड वाइडनिंग की कोई भी प्रक्रिया शुरू होती हुई भी दिखाई नहीं दी है, क्योंकि जो मकान जिनका एक्वायर करना है वो अभी तक वैसे ही सड़क किनारे पर हैं। बट गांव से
जैसे ही हम आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर एक अंडरपास बनाने की तैयारी चल रही है, बट वो अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो रोड के एक साइड पर ही शुरू हुआ है। जिस रोड पर हम अभी जा रहे हैं ये मेरठ की ओर जाने वाली दिशा वाली रोड है। इसको वाइड करके इस रोड पर भी बनाया जाएगा, बट राइट साइड में अभी शायद लैंड एक्वायर नहीं हो पाई है, जिस वजह से अंडरपास भी अभी अधूरा है। तो दोस्तों नानू गांव से जब हम थोड़ा शामली की दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में रोड वाइडनिंग के लिए कितनी ज़्यादा जगह एक्वायर की गई है, कितनी ज़्यादा जगह लेफ्ट साइड में भी साफ़ की गई है, और ठीक इतनी ही चौड़ाई में राइट साइड में भी रोड वाइड की जानी है। और इतनी वाइड रोड होने का मतलब सिर्फ एक ही है, यहाँ बनेगा मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A का टोल टैक्स प्लाज़ा। यहाँ दोस्तों अभी तक तो मेरठ से करनाल रोड पर टोल फ्री था, कोई टोल नहीं लगता था, बट अब नेशनल हाईवे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर टोल टैक्स भी लगेगा। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये गांव है भूनी, और यहाँ पर भी आबादी क्षेत्र में रोड वाइडनिंग की कोई प्रोग्रेस नहीं। और भूनी गांव से जैसे ही हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे एक चौराहा आता है, भूनी चौराहे के नाम से जाना जाता है। यहाँ से राइट जाएंगे तो सरदना की ओर, लेफ्ट जाएंगे तो बड़ौद की ओर, हर्रा होते हुए बड़ौद की ओर रास्ता जाता है। उसके लिए यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चलता हुआ, और अंडरपास तो यहाँ पर तैयार हो चुका है, ऊपर रोड बनाने बाकी। बट आगे की ओर दूसरी साइड में अभी अप्रोच रोड जो बनानी है, जो रैंप का काम होना है, वो अभी इनिशियल स्टेज पे ही इसको कह सकते हैं। बहुत काम होना यहाँ पर बाकी है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कितना काम हुआ। और यहाँ देखिए हाईवे तैयार। आउटर एरिया में हाईवे की जो रफ्तार है काम करने की काफ़ी बढ़ चुकी है, और नई सड़क के बाद फिर प्राइन रोड पर आते हुए एक तेज घुमाव के साथ हम पहुँचे हैं गांव बपारसी में। यहाँ पर अभी रोड वाइडनिंग का काम इनिशियल स्टेज पे ही है, और बपारसी गांव को पार करने के बाद फिर से एक तेज मोड़ के साथ हम पहुँचे हैं अब हिंडन नदी के पास, और उस पर बना हुआ ये ब्रिज जो पहले स्टेट हाईवे था, जो 4 लाइन किया गया था, उस पर भी कई ब्रिजेस थे जो 2 लाइन ही छोड़ दिए गए थे। बट अब नेशनल हाईवे बनने के बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये 2 लाइन का एक नया ब्रिज, इसका निर्माण कार्य चलता हुआ, जिससे नेशनल हाईवे कंप्लीट 4 लाइन हो जाएगा। और हिंडन नदी को पार करने के बाद यह है हिंडन वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया, जिसको जंगल एरिया भी कहते हैं। काफ़ी घना जंगल मेरे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हिंडन नदी के साथ साथ चलता हुआ। बट न्यूली कंस्ट्रक्ट रोड यहाँ पर एकदम तैयार, नेशनल हाईवे 709A। और जैसे ही हम इस वन क्षेत्र को पार करेंगे, लेफ्ट साइड में आप सामने की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर है नेशनल हाईवे 709A की कंस्ट्रक्शन कंपनी का RMC प्लांट, स्टॉक यार्ड भी कह सकते हैं इसको। काफ़ी बड़े एरिया में ये प्लांट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लगाया हुआ है, और हो भी क्यों ना 84 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है, और इस पूरे हाईवे पर यहीं से सप्लाई दी जा रही है मटेरियल की। शाम के समय तो यहाँ पर काफ़ी ट्रकों का जाम लग जाता है। ये गांव है बिटावड़ा, और यहाँ पर भी थोड़ी सी लैंड एक्विजिशन की समस्या है। अभी लैंड पूरी एक्वायर नहीं हो पाई है, जिस वजह से कार्य रुक चुका है इस गांव में। जो नेशनल हाईवे 709A का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था, एक अंडरपास बनना था यहाँ पर, उसका कार्य रुक चुका है। राइट साइड में अभी लैंड एक्वायर होनी है थोड़ी सी, जिस वजह से यहाँ पे काम रुका हुआ। आप देख सकते हैं सरिये का जाल यहाँ पर बिछा दिया गया था, बट ये कई महीनों से ऐसे ही यहाँ पर सरिये का जाल लगा हुआ है। होप है बहुत जल्द यहाँ पर भी जो लैंड एक्वायर की समस्या है वो सोल्व होगी और निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो पाएगा।
बट जैसे ही हम गांव से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे फिर से नेशनल हाईवे तैयार। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होता हुआ, जिसके लिए अप्रोच रोड भी काफ़ी तैयार हो गई है। जो अर्थवर्क का काम है काफ़ी हो चुका है, बट लेफ्ट से में जो सर्विस रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। दोस्तों, ये है बाय वाला चौक या बाय वाला चौराहा भी इसको कहते हैं। राइट साइड जाएंगे तो आप बुड़ाना की ओर चले जाएंगे और लेफ्ट साइड बड़ौद की ओर। और इस चौराहे को पार करने के बाद अब राइट साइड में ये रैंप की वॉल देख सकते हैं। काफ़ी काम इस वाले चौराहे पर तो हो चुका है, जो अंडरपास बनना है उसका। और आप देख भी सकते हैं राइट साइड में कितना अर्थवर्क यहाँ पर होता हुआ, मिट्टी की फिलिंग का कार्य। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक और अंडर कंस्ट्रक्शन अंडरपास का कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर हो चुका है, बट दोनों ओर जो अप्रोच रोड बननी है, रैंप बनना है, उसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और चौराहा भी ये बहुत खास है। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप बुड़ाना की ओर चले जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे तो कांदला होते हुए कैराना की ओर आप जा सकते हैं। ये देखिए अंडरपास जो कि तैयार हो चुका है, बट उसके दोनों ओर अप्रोच रोड का अभी अता पता नहीं। और उससे आगे आप देखिए लेफ्ट साइड में अभी रोड वाइडनिंग के लिए मिट्टी की खुदाई ही की गई है। और ये आगे एक और अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, एक फ्लाईओवर का, जिसके लिए लेफ्ट साइड में तो थोड़ी सी अर्थवर्क काम हो चुका है, बट जो सर्विस रोड है उसकी हालत बहुत ख़राब। और वो सर्विस रोड भी अभी सिंगल साइड ही है, लेफ्ट साइड में वो सर्विस रोड भी नहीं है। तो इसी वजह से दोनों ओर आने जाने वाला ट्रैफिक एक साइड से ही चल रहा है। ये अंडरपास जगह है, ये फुगाना का चौक, जिस पर अंडरपास का निर्माण कार्य हो चुका है और एक साइड पे आधा अधूरा अप्रोच रोड का काम भी होता हुआ। काम की स्पीड देखे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं कह सकते, क्योंकि पहले से ही आपको बताया कि ये हाईवे 4 लेन था, बस रोड वाइडनिंग का काम होना था, कुछ नाले जो क्रॉस करने थे उनका काम होना था। बट और यह है गांव का बड़ौद। यहाँ पर भी रोड वाइडनिंग के लिए सड़क के दोनों ओर अभी मिट्टी की खुदाई की गई है। इनिशियल स्टेज पे रोड वाइडनिंग का काम। और यहाँ से आगे एक ब्रिज था कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ, जो कि पहले सिंगल लेन था। 4 लेन स्टेट हाईवे बनने के बाद भी वो सिंगल लेन ब्रिज ही रहा, जिसको बाद में लगभग 2017 में 4 लेन ब्रिज का निर्माण किया गया नए, जो कि अब नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही किया गया था, अब नेशनल हाईवे का ही हिस्सा होगा। बट इसके दोनों ओर जो अप्रोच रोड है वो कहीं से भी सही नहीं थी, पहले बहुत नैरो हो जाती थी ब्रिज क्रॉस करने के बाद, और एक्सीडेंट का खतरा यहाँ पे बना रहता था, जिसको अब नेशनल हाईवे बनने के बाद, रोड वाइडनिंग होने के बाद थोड़ा सीधा करके इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। दोस्तों, आप सामने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे। लेफ्ट से आता हुआ ये फ्लाईओवर पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD और दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 B का शामली बाईपास है, जो कि अब शामली रिंग रोड के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि शामली के चारों ओर एक सर्कल का रूप लेगा। मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 A का शामली बाईपास भी यहीं से शुरू होगा। इस फ्लाईओवर के साथ ही राइट में जाते हुए शामली तहसील, साईंधाम मंदिर, गोहरनी गांव और बदहेव गांव होता हुआ टपराना के पास शामली करनाल रोड पर जाकर मर्ज हो जाएगा।
नेशनल हाईवे 709A यही बाईपास होगा जो कि शामली को आउटर एरिया से बाईपास करता हुआ टपराना के पास जाकर पुरानी शामली करनाल रोड पर जाकर मर्ज हो जाएगा। दोस्तों आज का सफ़र मैं जारी रखूँगा शामली तक, और शामली से जस्ट पहले यहाँ पे पड़ता है एक गांव ताजपुर सिंभल का। ये भी अब शामली ही शहर में ही आता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब शामली में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।